अब तक आप लोगों को बताया गया कि संसार से वैराग्य अथवा भगवान से अनुराग, ये दोनों ही क्रियाएं मन को ही करनी है भी नहीं, मन को ही करनी है। शास्त्रों वेदों के प्रमाणों के द्वारा भी आपको बताया गया है कि बंधन और मोक्ष का कारण केवल मन है। ये मन माया का पुत्र है और जीव भगवान का पुत्र है। ठीक विरोधी, भगवान प्रकाश स्वरूप है, माया अंधकार स्वरूप है। कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार। तो प्रकाश का पुत्र प्रकाश यानी महाचेतना, भगवान का पुत्र जीव चेतन और अंधकार स्वरूप माया का पुत्र मन। जड़ क्यों माया? क्योंकि माया भी जड़ से, ये मन शत्रु है। ध्यान दो इस पॉइंट पर। आप लोग मन को मित्र मानते हैं, बस यही मिस्टेक है। मन कर रहा है सो जाए, मन कर रहा है हलवा खाएं। ये मन आपका जो दिन भर करता रहता है और आप उसके पीछे पीछे घूमते हैं। बस एक ही शत्रु है आपका, एक मन, और कोई शत्रु नहीं है। विश्व में ऋषभ भगवान के अवतार थे, उनके सामने सिद्धियां आई, अरिमा लाघिमा गरिमा आकार। उन्होंने कहा महाराज हम आपको सेवा के लिए आई हैं। ऋषभ भगवान ने कहा आउट, भाग जा, हमारी सेवा के लिए आई है। तुम लोग तो उसी मन के परिवार वाले ही हो। हमारे दुश्मन के परिवार वाले तुम्हारे चक्कर में जो पड़ गया वो भगवान से विमुख हो गया। बस चमत्कार देखो, हम गायब हो जाते हैं। देखो हम कितने भारी हो जाते हैं, करोड़ों आदमी नहीं उठा सकते हैं, इसी में रह जाएगा। वो माया से उत्तीर्ण नहीं हो सकता, परमानंद नहीं प्राप्त कर सकता। उस समय ऋषभ ने कहा था न कुर्यात हित चित संख्य मनीष हान्व स्थिते। मन से सख्य न करना, दोस्ती न करना। भगवान के अवतार कह रहे हैं, उनको कोई डर नहीं था मन से, सिद्धियों से। वो तो उनकी नौकरानी सदा से है। लेकिन लोक शिक्षण के लिए भगवान तक ने कहा योगिनी कृत मैत्रस्य पत्युजो जार्वेव कुसंजलि। योगियों को भी ये मन धोखा देता है, क्योंकि योगी लोभ सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाते हैं और भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते। पास पहुंच करके भी फिर माया में आ जाते हैं। अर्थात आनंद दूधम पदाम्बुजम हंसा शेरन नरन विंदर लोचन सुख न विश्वेश्वर योग कर्म भुक्ति यानी बिहता न महानीन। उनको माया पराजित कर देती है और 84 लाख में घुमा देती है। योगियों को ये मन शत्रु है, ये बात गांठ बांध लीजिए, फिर लापरवाही खत्म हो जाएगी और संसार का आकर्षण खत्म हो जाएगा। ये माया की का जगत है न, और ये माया का पुत्र है। ये संसार की ओर नेचुरल आकर्षित होता है, नेचुरल मन भगवान की ओर जानने नहीं देता। अगर ये भी तो फिर लौट आता है। आ जाओ आ जाओ, देखो यहाँ सुख है प्रत्यक्ष और भगवान तो परोक्ष हैं, वो दिखाई नहीं पड़ता, उनके सब सुनाई नहीं पड़ते। और ये बेटा नाती पोता, ये जो हमारा संसार है, ये दिखाई पड़ता है, उसकी तोतली भाषा सुनने को मिलती है। इधर आ जाओ, बस हम चक्कर में पड़ गए। मन के अस्तु, मन ही प्रत्येक कर्म का करता है। मन सा कृत मित्यवेव, मन का किया हुआ कर्म कर्म है। हमारे संसार में भी मनसा देवी जाती हैं, गवर्नमेंट के कानून में भी मनसा देवी देखी जाती हैं। उसके मन की मनसा क्या थी? मर्डर की थी, या मर्डर हो गया, उससे हो गया तो एक्सीडेंट है, उसको दोष नहीं है। और अगर मनसा थी तो अपराधी है। तो भगवान के यहाँ तो स्वयं वो साक्षी है, स्वयं जज है, स्वयं यमराज है। यह सब कुछ
स्वयं बनाते हैं, इसलिए वहां कोई गड़बड़ होने का चांस नहीं, हमारा मन ही सब कुछ है। अब प्रश्न ये है कि क्यों जी हम संसार से वैराग कर लें तो काम बन जाएगा, यानी संसार में कहीं राग भी न हो, द्वेष भी न हो, उसको वैराग कहते हैं। अगर द्वेष है तो वैराग नहीं है, तो मन वहीं पर है, मन में वो दुश्मन बैठा है, अड्डा जमाए, वो भगवान को आने नहीं देगा। जैसे आपका प्रिय बेटा बैठा रहता है मन में, ऐसा ही दुश्मन भी बैठा रहता है मन में। ये दोनों एक सा फल है, एक सा। जैसे गोपियों सर्वत्र श्याम सुंदर को देखती हैं, ऐसे कंस भी शिशुपाल की सर्वत्र श्री कृष्ण को देखता था, इसलिए दोनों गौलोक गए। तो संसार से राग भी न हो, द्वेष भी न हो, इतना अगर हम कर ले तो बात बन जाएगी। न न न इम्पॉसिबल, क्योंकि इसलिए कि संसार से राग द्वेष न होगा तो मन क्या करेगा, मन क्या करेगा। भगवत कहती है, ये मन ऐसा है जो क्षण को भी चुप चुप नहीं कर रह सकता। न ही किश्चिम तक्ष मणिमपि जातु निस्तच्य कर्म कृतम। एक क्षण को मन चुप नहीं रहेगा तो संसार में राग नहीं है, द्वेष नहीं है। तो मन कहेगा हमको काम बताओ। लो भाई, संसार में मन नहीं जाते हम, लेकिन हम काम बताओ, हम खड़े हैं, नहीं रह सकते। साइकिल चलती रहे, उसको घुमा दो दाएं बाएं, अगर चलना बंद किया तो गिर जाओगे। एक पंडित जी ने भूत सिद्धि किया, भूत तो वो भूत उनको परेशान करने लगा, हर समय कहे पंडित जी काम बताओ। तो किसी आदमी का काम कितना हो, वो पंडित जी सो जाए तो जगावे, पंडित जी काम बताओ। देखिए पंडित जी, मैं आपको कहा था ना, हमको काम बताए रहना पड़ेगा, हम खाली नहीं बैठेंगे। तो पहले तो कह दिया पंडित जी ने हाँ हाँ, लेकिन अब उनका सोना मुश्किल हो गया। वो गए एक महात्मा के पास। अरे महात्मा, महाराज हम तो अच्छे फंसे, वो भूत सिद्ध किया, वो तो हर समय परेशान करता है कि हमको काम बताओ। तो उनने कहा ऐसा करो कि एक बांस गाड़ दो और उससे कहो, देखो जब तक काम न बतावे तब तक इसके ऊपर चढ़ो उतरो, ऐसे किया करो। 4 लाख श्लोक बनाए वेद व्यास ने। तो उन्होंने कहा कि इसको लिखो। कौन 4 लाख? तो गणेश जी को बुलाया और कहा महाराज आप लिखें, मैं बोलता हूं, जाऊं। तो गणेश जी ने कहा कि भाई देखो, एक शर्त हमारी भी है, क्या कि बोलना बंद नहीं होना चाहिए, हम लिखना नहीं बंद करेंगे। वेद व्यास ने कहा ये अच्छी मुसीबत है, ये तो खाना सोना हराम कर दिया, इन्होंने बोलते ही रहो बस। तो उन्होंने कहा देखिए गणेश जी, एक शर्त मेरी भी है, क्या कि श्लोक का अर्थ समझ करके ही लिखना होगा आपको। उन्होंने कहा हाँ जी मंजूर है। तो 4 श्लोक में से 8,800 श्लोक बड़े गंभीर अर्थ वाले बोले, यानी जब कोई आवश्यक काम हो वेदव्यास को तो वो गंभीर अर्थ वाला श्लोक बोल दें। तो उनको सोचने लगे गणेश जी की इसका मतलब क्या हो सकता है, इतने में अपना वो काम कर कर आवे। तो ये मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, तो संसार से राग और द्वेष न हो तो करें क्या। मन को वो फिर जाएगा, वहीं तो राग हो द्वेष हो तब तो मन लगा रहेगा, राग भी न होगा, संसार से द्वेष भी न हो, और एक मन एक क्षण को चुप नहीं रह सकता, तो फिर पेंडिंग में तो रहेगा नहीं। इसलिए केवल वैराग्य होना असंभव, इसलिए वैराग्य के साथ साथ अनुराग करना होगा। भगवान से अनुराग यहाँ से हटाओ और यहाँ लगाओ। क्यों हटाओ? बाई रीजन समझकर क्यों लगाओ? भगवान मैं समझकर, वो गीता में लिखा है, रामायण में लिखा है, इसलिए नहीं समझकर। गुरु से समझो, खूब तर्क करो, समझो, जब बुद्धि में बैठ जाए तब फिर आराम से लगेगा। इंपॉर्टेंट अगर रियलाइज करो तो देखो, हमारे संसार में जिस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट रियलाइज करते हैं लोग, तो सारी रात जागते हैं। विदेश में रात में क्रिकेट होता है तो इंडिया वाले जिनको क्रिकेट की बीमारी है जोरदार, सारी रात जागते हैं, एक एक रन सुनते हैं। ये क्लब में
सट्टा खेलते हैं, रात रात भर जागते हैं, जिसमें अटैचमेंट है, और जब इम्पोर्टेंट नहीं रियलाइज करते तो यहाँ पर बैठे हुए आप लोग में दिन में सो रहे कीर्तन हो रहा है इतने जोर जोर से और बढ़िया नींद आ रही है। कल मैं धोखा दे करके दोबारा आया देखने तो सैकड़ों लोग सो रहे थे, दो चार नहीं, अरे घर छोड़ के आए हो साधना के लिए। भगवान ने इतनी कृपा की तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारी बुद्धि घर छोड़ने की बनी, इतना बड़ा बनाओ बन गया और यहाँ आके बैठ गए, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं रियलाइज किया एक एक क्षण का, इसलिए नींद आ रही है। और कुछ महानुभाव, महाराज जी का लेक्चर खत्म हो गया, हाँ गए, हाँ अपन भी चलो उठ के चल देते हैं। क्या करने आए हो? साधना करने। कहाँ जा रहे हो उठ के? अरे मटर गश्ती करने, कुछ घूमेंगे, कुछ गप्पे करेंगे, कुछ ये क्या कहें, हम काबिल हैं, बुद्धिमान हैं, बड़े बड़े बुद्धिमानों को हाल बता रहा हूं मैं इसलिए चेक करने आया कि देखें क्या करते हैं लोग। गायब है सैकड़ों, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई गप्पे कर रहा है, कोई घूम रहा है। साधना के समय संसार में भी ऐसा कभी करते हो? लापरवाही स्कूल से निकाल दिए जाओगे अगर ऐसा करोगे। ये मन शत्रु है, इसको मित्र मान रखा है हम लोगों ने, इसलिए ये सब गड़बड़ी होती है। तो संसार से मन को हटा कर भगवान में लगाना होगा, एक सेकंड बाद नहीं। ये हटाया, ये लगाया, रूप ध्यान वगैरह जो आप लोग को बताया जाता है, जिसे आप लोग नहीं करते, लापरवाही से भगवान नाम ले रहे हैं, फिर भी रूप ध्यान नहीं करते, एक दूसरे को देख रहे हैं, स्त्री पुरुष देखा नहीं। कभी क्या देखते हो? अरे भगवान का ध्यान करो, यहाँ पर अभ्यास कर लो तो घर में काम आवेगा। वो अभ्यास ये कमाने की जगह है, खूब कमा लो, खूब गड़बड़ी होती है। किसी शहर में तो गुंडे लोग लूटने में लगे रहते हैं, दुकानों के सामान जल्दी जल्दी लूट लो, अच्छा मौका है, फिर पुलिस आ जाएगी। ऐसा ही हम लोगों को सावधान होकर अपना भविष्य बनाना चाहिए। कल का दिन मिलने न मिले, को ही जानती कस्या मृत्यु काले भविष्यति। कौन जानता है कल का दिन अवश्य मिलेगा। एक बार युधिष्ठिर से एक ब्राह्मण लड़की की शादी के लिए सोना मांगने आया। युधिष्ठिर राजा थे, उन्होंने कहा देखो भाई आज मैं बहुत व्यस्त हूँ, कल आना। वो बेचारा चला गया। भीमसेन को बहुत बुरा लगा, अरे हम सामने खड़े थे, हमसे कह देते ये भीम सोना दिलवा दे। अरे राजा तो ऑर्डर करना है खाली, क्या वो स्वयं जाएगा सोना देने? भीमसेन ने ऑर्डर कर दिया, प्राइम मिनिस्टर को बुला के की खुशी मनाओ, आज बहुत बड़ा फंक्शन उत्सव है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि क्या उत्सव है, क्यों क्यों है ये तो बताओ। नहीं, क्या करना है, हमको ऑर्डर कर दिया उसने भी आगे। अब शहर में सजावट होने लगी, आतिशबाजी होने लगी। युधिष्ठिर ने देखा आज क्या बात है, न जन्माष्टमी है न रामनवमी है, ये काहे का उत्सव है हो रहा है। बुलाया प्राइम मिनिस्टर को, क्या हो रहा है भाई? उन्होंने कहा हुजूर आपके भाई साहब ने कहा है भीम को बुलाओ। क्यों भाई, क्या है? अरे भैया आज तो बड़ी खुशी का दिन है। क्या है बोलना। आपने काल को जीत लिया है, काल को जीत लिया। तेरा दिमाग तो सही है? हाँ भैया सही है, मैं पागल नहीं हूँ। आपने उस ब्राह्मण से क्या कहा? कल आना, इसका मतलब आपको पता है कल आप रहेंगे। और आप तो कह रहे थे कि एक क्षण का भरोसा भी नहीं है, आप ही ने लेक्चर में कहा था। उसने कहा हाँ सॉरी गलती हो गई, बुलाओ ब्राह्मण को। ये लापरवाही हम लोग जो करते हैं, ये लापरवाही इसलिए करते हैं कि हमको ये विस्मरण हो जाता है कि अगला क्षण मिले या ना मिले। अरे अभी हमारी उम्र क्या है? अरे पैदा होते ही कितने मर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ देख तो रहे हैं, फिर भी तुम तो 10 साल के हो, 20 साल के हो, 40 साल के हो, 25 साल के हो, 85 साल के हो गए। अब तो समझो, ये लापरवाही छोड़ो तो संसार से मन को हटाकर तुरंत लगाना होगा भगवान में लगाना, मतलब रूप ध्यान करना। लेकिन ऐसा करने पर भी मन पुराने अभ्यास के कारण भगवान से संसार में हट जाएगा।
जबरदस्ती आप बना रहे हैं। ठाकुर जी का मुख, नासिका, आंख और मम्मी आ गई, बीबी आ गई, बेटा आ गया। ये जो आपके पुराने अभ्यास वाले हैं तो ये आ जाएंगे बीच के ही। हमारा ध्यान करो जी, इधर कहाँ जा रहे हो? बड़ा जबरदस्त अभ्यास है आपका। अनंत जन्मों का एक जन्म का ही अभ्यास इतना बलवान होता है कि 25 साल शराब पिया है, अब उसे कहे छोड़ दो। महाराज जी प्राण छोड़ सकते हैं, शराब नहीं छोड़ सकते। हाँ, अरे चाय मामूली सी चीज है, ये पकड़ लेती है तो फिर चाय 4-6 बार दिन में चाय सिगरेट। एक बार आगरा में मैंने मजाक किया कि मैं कुछ समझा रहा था तो 3-4 आदमी चले गए नीचे, तो मैंने देखा कि वो कहाँ गए, यहीं तो बैठे थे, अभी प्राइवेट मीटिंग थी। खैर मेरे बोलने के बाद वो लोग जब आए तो हमने कहा तुम लोग कहाँ चले गए थे भाई? कुछ ही महाराज जी। क्या कुछ नहीं? कहाँ गए थे? चाय पीने गए थे। चाय पीने? अरे तो मैं समझ रहा था तो तुमने हमारे समझाने की इम्पोर्टेंस नहीं समझी। नहीं वो तो है महाराज जी, वो 1 बजे मैं चाय पीता हूँ रोज। अरे चाय पीते हो पर इस समय तो मैं बोल रहा था, सुनना चाहिए। अब मैं नियम बनाने वाला हूं कि जो कोई चाय पीवेगा वो मेरा पैर नहीं छुएगा। हो सकता है ऐसे मैंने मजाक में कहा। अब कई लोग तो डर के मारे चाय छोड़ दिया कि चरण स्पर्श नहीं मिलेगा, गुरु के नहीं पीते। एक देवी जी बैंक में काम करती थी, ऑफिसर थी बैंक में। वो कहती हैं महाराज जी हम हाफ कप टी की परमिशन दे दीजिए। यहाँ पर वो बैठी थी है, हाफ कप की परमिशन दे दीजिए। तो हमने कहा देखो भाई, अगर तुम हाफ कप की परमिशन लोगे तो फिर फुल पीने लगोगे। वो तो अगर किसी चीज को त्याग त्याग तब तो हो, वो धीरे धीरे निकल जाएगा दिमाग से, और अगर थोड़ा भी टच रहा तो फिर आगे बढ़ जाएगा। वो तो संसार से मन हटा के भगवान में लगाओ तो भी संसार में चूंकि लग जा चुका है अंत अनंत जन्मों से, इसीलिए भगवान से हटकर मन संसार में फिर आ जाएगा। तो फिर गुस्सा करोगे, गुस्सा क्रोध आएगा। अरे क्या और गड़बड़ हो गई? क्रोध आया तो मन का खास सेनापति है, हमारे दुश्मन का भाई है। ये आ गया तो फिर सब बंटाढार हो जाएगा। सावधान, साधना वाधना गई, फिर क्या करें कल बताएंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।